माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके दिशा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है भाई। ये वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 का बोर्ड एग्जाम देंगे तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है। आप लोगों का बहुत ही कमेंट आने के बाद तो मैं फाइनली ये वीडियो आप लोगों के लिए ले आया हूँ, जो कि है मात्र 50 टॉपिक। भाई 50 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। भाई मैं ऐसे महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अति लघु, लघु, दीर्घ, जितने भी आप लोगों के साइंस के होते हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट 50 इम्पॉर्टेंट, जितने भी 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में आप लोगों के मैं कवर कर दूंगा। ठीक, 70 में 70 नंबर आप लोगों का बिल्कुल ही आप लोगों का पक्का हो जाएगा और 2026 में 99% यही आएगा। 2026 में 99% यही आएगा। ठीक, 2025 से अगर आप लोगों का भाई या कोई दोस्त ने दिया होगा पेपर, तो आप लोगों के पास पुराने पेपर होंगे तो उसको भी आप लोग सॉल्व करते जाइएगा। और जो 2026 का जो मॉडल पेपर है, मैं आप लोगों को डेली सॉल्व करवा रहा हूँ। आप लोग पिछली वाली वीडियो देख लिए। ठीक, यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाइए, यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे सर्च करिए जीके दिशा क्लासेस, तो सबसे ऊपर हम लोग का चैनल आएगा। या आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिए भाई, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक, आप लोग टॉपर अगर आप लोगों को बनना है तो आप लोगों को वीडियो पूरी की पूरी वॉच करनी है। ठीक, ईमानदारी के साथ 95% अगर आप लोगों का गोल है तो आप लोगों का जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर रीड करना है, याद करना है, लिख लिख कर याद करना है, तभी आप लोगों को जाकर याद होगा और तभी आप लोगों के जो गोल है वो अचीव होगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, नंबर 8 क्वेश्चन लिया है, जो आप लोगों का भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या है? ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। देखिए, मैंने मॉडल पेपर में भी मैंने करवाया था। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, मैंने करवाया था ये मॉडल पेपर में भी, जो पिछली वाली वीडियो है देख लीजिए जाकर। ठीक, आप लोगों के सामने मैंने करवाया था। 3 नंबर का है ये। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। ठीक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये तैयार कर लेना है आप लोगों को। ठीक, तैयार कर लीजिएगा आप लोग, टिक कर लीजिए अपनी क्वेश्चन बैंक में। पुरानी क्वेश्चन बैंक है तो कोई बात नहीं है, तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक, विद्या क्वेश्चन बैंक ले लिए या अवतार क्वेश्चन बैंक ले लिए, सारे के सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं, सारे क्वेश्चन टॉपिक सेम हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक है, आप लोगों का आराम से याद कर लीजिएगा, 3 नंबर पक्का। फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, श्वासन को देखिए, श्वासन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करना है आप लोगों का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन चलते हैं उसमें देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित पदों पर वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए सबसे पहला जो है संक्षारण। देखिए संक्षारण का भी टॉपिक मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर में भी करवाया था। ये देखिए, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? इससे सुरक्षा के 2 उपयोग लिखिए। ठीक, संक्षारण से क्वेश्चन आएगा जरूर आप लोगों के पास। तो ये देखिए, संक्षारण का ये टॉपिक आप लोग यहाँ पर तैयार कर लिए। नहीं तो ये भी आ सकता है, विकृत गंधिका। ठीक, संक्षारण और विकृत गंधिका, तो आप लोगों को ये तैयार कर लेना है। 3-3 नंबर के टॉपिक होते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 6 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने, देखिए यह कितने प्रकार की होती हैं? प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, एक और क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, ये भी आएगा। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर आप लोगों को समझाना है। ठीक, इस तरह आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है पूरा का पूरा। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है तो आप लोगों को बता देना है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, चलिए हम लोग बता देते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु प्राशन जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनते हैं, वे संयोजन अभिक्रिया है। ये लिख देना है। और इसका उदाहरण आप लोगों को कैसे करना है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ CO+Cl2, फिर आप लोगों को एरो लगाना है, फिर COCl2, बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके नीचे का भी लिख सकते हैं। देखिए, क्लोरीन आप लोग लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड,
देखिए कार्बोनिल क्लोराइड, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, कोई कठिन कठिन शब्द आएंगे लेकिन तब भी उसको आप लोग को बार बार लिख के याद करना है और लिखना है। ठीक, तभी आप लोग के पूरे नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पर दूसरे लेसन में आ जाते हैं। आप लोगों का क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक, चलते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और बहुविकल्पी की आप लोग चिंता मत करिए, बहुविकल्पी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए इसके बाद ये दूसरे लेसन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदासीनी। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण देना है। फिर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है पीएच। देखिए पीएच माना क्या मापता है, उदासीन अम्लीय तथा क्षणीय विलयनों के पीएच मान का परस बताइए। ठीक, ये भी आप लोगों को देखना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर देखना है एक और देख लीजिए लघु सूचक क्या है। ठीक, सूचक क्या है इसके बारे में भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम लोग अगला यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ठीक, ये आप लोगों को देखना है। हम लोग चलते हैं फिर इसके बाद ये देखिए ब्लीचिंग चूर्ण। देखिए ब्लीचिंग चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणु सूत्र तथा उपयोग समझाइए। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है ब्लीचिंग चूर्ण। देखिए ब्लीचिंग चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए, या इसकी जगह ब्लीचिंग पाउडर दे सकता है, या ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग चूर्ण, दोनों एक ही हैं। ठीक, दोनों के 2 उपयोग आप लोगों को देख लेना है, सेम है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। फिर यहाँ देख सकते हैं इसके बगल में क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर खाने के सोडे का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर तीसरे लेसन में जो हम लोग का है यहाँ पर धातु अधातु। देखिए धातु एवं अधातु। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाऊंगा, जो आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों का 100% वही क्वेश्चन आएगा। ये देखिए आशयक। देखिए आशयक एवं अखानिज को, देखिए आशयक एवं खानिज को परिभाषित कीजिए। देखिए आशयक, देखिए आशयक तथा खानिज में क्या अंतर है, ये आप लोगों को देख लेना है यहाँ पर। फिर ये देखिए निस्थापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, निस्थापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सॉल्व करके जरूर जाने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली सर्च पूरे के पूरे यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के आप लोगों को कठिन लगते हैं वो गूगल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा एनसीईआरटी के। ठीक, फिर देखिए ये भी आप लोगों को याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है पूरा का पूरा। यहाँ पर के को क्या कहा जाता है, पोटेशियम, Na को सोडियम, Ca को कैल्शियम, Mg को मैग्नीशियम, Al को एल्युमिनियम, Zn को जिंक, Fe का आयरन लोहा होता है, Pb का लेड, H का क्या होता है हाइड्रोजन होता है, Cu का होता है कापर तांबा, Hg का होता है मकारी परा, Ag का होता है यहाँ पे चांदी, Au का गोल्ड सोना। ठीक, ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, ये यहाँ पर श्रेणी होती है सरायकता श्रेणी धातुओं की, जो आप लोग यहाँ पर सापेक्ष क्रियाशील होती है, जैसे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होती है पोटेशियम की, और सबसे मीडियम क्या होता है जिंक का होता है, और सबसे कम अभिक्रियाशील किस में होता है सोना में होता है। ठीक, गोल्ड में होता है। तो ये इसको आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, फिर यहाँ पर देख सकते हैं मिश्रण धातु। देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। जितना यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है बस उतना ही आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है। फिर यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला लेसन चलते हैं, जो कि उसमें हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समजाति श्रेणी क्या है, समजाति श्रेणी क्या है उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को देख लेना है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगला चलते हैं, और इसके बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियो ले आऊँगा जो कि है आयुपेसी नाम। ठीक, आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आयुपेसी नाम कैसे करें, उसको सॉल्व करना बता दिए। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो आ जाएगी आयुपेसी नामकरण कैसे करें, उसको जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर आप लोग फोकस कर लिए। हाइड्रोजन कण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ठीक ये देख लेना है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अभी मैंने बताया था फिर से क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन, देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे साबुन की विशेषताएं गुण लिखिए, श्रेष्ठ साबुन के गुण लिखिए। दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग थोड़ा यहाँ पर भाषाओं का चेंज करा गया है।
ऊपर एक और क्वेश्चन दिया गया, इसको भी देख लिए। साबुन क्या है इसके, देखिए साबुन क्या है इसके बनाने की विधि एवं रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी की जो क्वेश्चन है। सबसे पहला यहाँ पर जो लेसन है हमारा आता है, इसमें आप लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन है कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए 11वां क्वेश्चन है अति लघु में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, देखिए लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है उसका नाम लिखना है और इसके क्या अंतर होते हैं। ठीक, आप लोगों को यहाँ पर कमेंट में आप लोगों को बताना है, कमेंट आप लोग करिए, देखते हैं कौन कौन बताता है। सही आंसर है आप लोगों के सामने लिखा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसका आप लोगों को यहाँ पर कमेंट में लिखना है नाम, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप लोगों को लिखना है पूरा का पूरा। ठीक, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर दूंगा। सामने लिखा है आप लोगों के, अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो देख लीजिए, पूरा का पूरा वही क्वेश्चन खुला हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिख के भेजना है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एटीपी आप लोगों को देख लेना है। ठीक, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसके बाद आप लोगों के लिए ले आऊँगा मैं आईयूपीएसी नामकरण कैसे करें। ठीक, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण। और उसके बाद समीकरण जो संतुलित करने वाला होता है वो कैसे करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा 1 बाय 1 वीडियो बना के। ठीक, संतुलित भोजन पर एक विवरण दीजिए। ठीक, संतुलित भोजन पर एक विवरण दीजिए, ये चित्र आप लोग बना सकते हैं, श्वासन पे है। ये देखिए एक क्वेश्चन भी आता है सिर्फ और सिर्फ चित्र बनाने का। देखिए मानव के पाचन तंत्र का नामांकित, देखिए मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इम्पॉर्टेंट है भाई, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है। ये देखिए पूरा का पूरा, देखिए पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर चित्र है, ओनली चित्र बनाने का आप लोगों को नंबर मिलेगा, चित्र यहाँ पर आया है। ठीक, ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चित्र बना के आप लोगों को छोड़ देना है और नाम लिखना है। ठीक, फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यकृत के प्रमुख कार्य बताइए, यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। ठीक, फिर यहाँ देखिए विटामिन की परिभाषा लिखिए, जल में घुलनशील 2 विटामिनों के बारे में लिखिए। ठीक, विटामिन के बारे में लिखना है, फिर विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील के 2 विटामिन के बारे में लिखना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जो कि है रुधिर। देखिए रुधिर और लसिका में अंतर आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पर आप लोगों को देखना है। फिर श्वसन तथा दहन में अंतर आप लोगों को देख लेना है। फिर सजीव तथा निर्जीव में अंतर आप लोगों को देख लेना है। सारे के सारे अंतर में आप लोगों को डिफरेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। फिर देखिए धमनी तथा सीरा में अंतर क्या होता है। ठीक, इस सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट 3 से 4 में मैंने बता दिया है, यही आप लोगों के यहाँ पर अंतर पूछे जाएंगे। ठीक, 2026 के बोर्ड एग्जाम अगर आप लोग देंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आप लोगों को बार बार देखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आता है पोषण क्या होता है। देखिए पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के प्रमुख मुख्य कारक का उल्लेख कीजिए, ये आप लोगों को देख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बार बार। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये मैंने मॉडल पेपर में भी करवाया था और 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था भाई, 2024 और 25 के बोर्ड एग्जाम दोनों में आया था। क्या है देखिए, मानव के हृदय की संरचना, देखिए आंतरिक संरचना बनाना है। ये देखिए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया भाई, 6 नंबर का। मानव के हृदय की संरचना का उपयुक्त, देखिए मानव की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन करना है। ठीक, पूरा का पूरा यहाँ पे वर्णन करना है और ये चित्र आप लोगों का मानव के हृदय का आप लोगों को चित्र बनाना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा दिखा दे रहा हूँ। देखिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक ले लिया, गुड। ये सारे के सारे जितने आप लोग मैं स्क्रीनशॉट में करवा रहा हूँ इसको आप लोगों को रफ में बना के देखना है बार बार। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही मैं बता रहा हूँ। ठीक, फालतू चीज़ मैं आप लोगों को मैं नहीं बताऊँगा। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी को आप लोग देखिए। ये देखिए तंत्रिका तंत्र के बारे में क्वेश्चन आएगा, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं अगला जो क्वेश्चन होता है उसमें देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक और अंतर देख लिया आप लोग, 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हार्मोन्स तथा एंजाइम। देखिए हार्मोन्स तथा एंजाइम्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, 5 से 6 अंतर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 5 से 6 अंतर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक, अगर आप लोगों को इसमें कुछ कठिन लगे तो आप लोग
ऑनलाइन देख सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगला जो हमारा जो क्वेश्चन लेसन है उसमें देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट आप लोग के यहाँ पर आते हैं। देखिए पुनरुद्ध भवन के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। पुनरुद्ध भवन जो होता है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सारे के सारे। फिर एक और क्वेश्चन जो आता है इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, निषेचन किसे कहते हैं, दी निषेचन एवं आप लोगों को बताना है, परिवर्तनों को समझाना है आप लोगों को पूरा का पूरा। ठीक, फिर यहाँ पर देख सकते हैं पुष्प नर जनन तंत्र क्या होता है, नर जनन तंत्र क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। और अथवा में भी क्वेश्चन आता है एक, और यहाँ पर मादा जनन तंत्र पे क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पे सॉल्व करके देख लेना है। ठीक, पूरा का पूरा ये देख लेना है, गूगल पर आप लोगों को सर्च कर लेना है, आसान शब्दों में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों का 8th लेसन यहाँ पर देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक और डिफरेंट वाला देख लीजिए क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों को। फिर यहाँ पर देख लेना है गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप लोगों को गुणसूत्र के बारे में। ठीक, फिर इसके बाद आप लोगों को अगला जो क्वेश्चन देखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये देखिए जिन का क्या अर्थ है, जिन की प्रगति। देखिए जिन का क्या अर्थ है, जिन की प्रगति तथा संक्षेप में आप लोगों को समझाना है। ठीक, फिर यहाँ पर देख लेना है आप लोगों को मेंडल के, देखिए मेंडल के अनुवांशिकता, देखिए मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। ठीक, विवेचना करना है आप लोगों का, सबसे बड़ा क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है सारा का सारा, जितने मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर आप लोगों का एक और क्वेश्चन देख लेना है, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है। देखिए लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य में, देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाना है आप लोगों को। रेखा चित्र आप लोग इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक, इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर समझाना है और चित्र यही बना लीजिएगा आप लोग पूरा का पूरा। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हम लोग का पहला जो फिजिक्स में जो लेसन होता है उसका नाम है भाई, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, इसमें हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक, बहुविकल्पी की चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। ठीक, ये देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुविकल्पी जो हम लोग के 20 आएंगे वो नहीं बता रहे हैं, तो उसकी चिंता मत करिए, वो सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोग करवा दूंगा। और बहुविकल्पी 20 के 20 में जो आप लोगों को बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे और सारे के सारे फंसेंगे। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले लघु क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिए जो कि है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वर्कता त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक, वर्कता त्रिज्या ज्ञात करना है और ये कैसे सॉल्व करना है मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाइए चैनल पर देखिए या यूट्यूब पे सर्च कर लिए कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें जी के दिशा क्लासेस। ये अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो फिर से मैं बना दूंगा। ठीक, इसके बाद तो आएगी आप लोग की यूपीएससी नाम, फिर इसके बाद जो आप लोग कमेंट करेंगे वो आ जाएगी। ठीक, कमेंट कर दिया करिए, जो आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा वो आप लोग कमेंट करा करिए, मैं वीडियो आप लोग के लिए डालता जाऊँगा। इस तरह यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं रोमैनिकल, ये भी सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक, ये देखिए वायु में प्रकाश की चाल आप लोग देख लीजिएगा, जल में प्रकाश की चाल, ये जो क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, वायु में सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक आप लोग देख लेना है पूरा का पूरा। ठीक, फिर इसके बाद आप लोगों का जो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर देख सकते हैं, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंदु के आप लोगों को रेखा चित्र बनाना है, यहाँ पर अनंत पे हो, लेंस के फोकस और प्रकाशित केंद्र पर हो, तो ये भी आप लोगों को बताना है। ये चित्र आप लोग यहाँ पर सीख लीजिएगा। ठीक, चित्र आप लोगों को सीख के जाना है सारे के सारे। फिर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक और यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। प्रकाश के अपवर्तनों के नियमों का उल्लेख करना है, आप लोगों को उल्लेख कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। और जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक, फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगला यहाँ हम लोग चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोमैनिकल है। ये देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना है। लेंस का सूत्र लगेगा, लेंस का सूत्र मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि लेंस का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है आप लोगों के लिए। ठीक, फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कोई अवतल दर्पण लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, रेखा चित्र खींचकर आप लोगों को समझाना है। ये मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो मैंने बता दिया था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2022 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो आप लोग बार बार वॉच करिएगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को साइंस का जो 2024 का पेपर था उसको पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करके बता दिया था। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भी बता दिए थे। और इसके बाद वीडियो आ जाएगी भाई यूपीएससी नाम कैसे करना है। ठीक, 2 नंबर आप लोगों के पक्के होंगे। फिर इसके बाद जो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे मैं ले आऊँगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर लगातार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप लोगों का जो क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट किया था सारे के सारे मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा। ये देखिए, एक ऑटो वाहन वाला जो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जो नंबर यहाँ पर दिखे गए हैं बस नंबर ही चेंज करे जाते हैं, लेकिन जो आप लोगों का शब्द यहाँ पर होता है पूरा का पूरा यही आता है। ठीक, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करा हुआ है। 2019 से लेकर 2023 तक यहाँ पर आया है पूरा का पूरा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, हिंदी में जो लिखा गया अगर आप लोग लिख सकते हैं तो लिखिए, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो आप लोग यहाँ पर आप लोग आर बना के लिख लिए। जैसे कि वृत्त त्रिज्या क्या होती है, आर होता है 2 मीटर हो गया। दर्पण से दूरी, दर्पण किससे परिभाषित किया जाता है, यू से किया जाता है। फोकस अगर नहीं लिखना है तो एफ लिख सकते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। एफ देखिए 1 में एफ इज इक्वल टू आप लोग लिखना है 1/u लिखिए या 1/v, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस का चिन्ह लगा दिएगा 1/u लिख दिए। अगर इसी तरह यहाँ पर माइनस का आ जाता है फिर सिर्फ इसकी जगह यहाँ पर माइनस यहाँ का चिन्ह लग सकता है। ठीक, माइनस का चिन्ह लगा दिएगा। फिर यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसी के बारे में उसी के नीचे आप लोगों को लिख देना है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को गुणा यहाँ पर सही करना है, जो मल्टीप्लिकेशन होती है यहाँ पर वो आप लोगों को सही करनी है, तभी आप लोगों का यहाँ पर आंसर यहाँ पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 + 1, देखिए 4 + 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। अपॉन में 4 दिया गया है। जब इसको आप लोग काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जब आप लोग काटेंगे इज इक्वल टू करके 0.8 आएगा, 0.8 मीटर यहाँ पर आएगा प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, रेखा चित्र से अगर आप लोग रेखा चित्र बना लेंगे तो रेखा चित्र भी आप लोग कुछ इस तरह बनेगा, रेखा चित्र जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा इम्पॉर्टेंट है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण आप लोगों को देख लेना है पूरा का पूरा। फिर इसके बाद ये देखना है अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पणों के उपयोगों के लिखिए, उपयोग लिखना है आप लोग। 4 दिए गए हैं लेकिन इसमें से कोई 2 तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अति लघु में आता है तो आप लोग सिर्फ 2 तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन जो कि है क्रांतिक कोण। देखिए क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पूरी मैं बुक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कम से कम मिनटों में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। दूसरा आप लोगों का जो लेसन है फिजिक्स का क्लास 10 का, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। ये देखिए, दूरदृष्टि डोज से क्वेश्चन जरूर आता है 100%। इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। दूरदृष्टि डोज या अगर आप लोग तैयार कर लिए निकट दृष्टि डोज, दोनों तैयार कर लीजिएगा। एक तैयार कर लेंगे तो दूसरा यहाँ पर आराम से आप लोग सिंपल तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये निकट के बारे में आप लोग जो यहाँ पर जानेंगे उसका ही अपोजिट, उसका ही उल्टा आप लोग को दूरदृष्टि डोज के बारे में लिखना है। तो कोई आप लोग एक तैयार कर लिए, जो भी क्वेश्चन आएगा जैसे कि इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आ गया या उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आ गया तो वो लिख दिएगा, अपोजिट करके लिख दिएगा तो आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग यहाँ पर पढ़ के भी देख लीजिएगा कि निकट दृष्टि डोज क्या होता है, दूर दृष्टि डोज क्या होता है, बस उसी का ही उल्टा होता है। एक क्वेश्चन तैयार कर लिए, बाकी आप लोग तैयार हो जाएगा आप लोगों का। फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे मैंने आप लोगों को सॉल्व करके ही बताया है पिछली वाली वीडियो में, आप लोग जाकर देखिए और पूरी वीडियो वॉच करा करिए। आप लोग पूरी वीडियो वॉच नहीं करते हैं, ठीक, पूरी वीडियो वॉच करिए। और मेरे पास कमेंट भी आया था, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने कहा था कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो एक बच्ची कमेंट भी आया था कि सीतापुर से वो वीडियो देख रही है, क्लास 10th में पढ़ रही है। ठीक, क्लास 10th की छात्र है और सीतापुर से देखती है। ठीक, ऐसे ही आप लोग प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड करता रहूँ। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं मानव नेत्र के प्रमुख भागों का आप लोगों को संक्षिप्त वर्णन करना है पूरा का पूरा। ये देखिए पूरा का पूरा। और जो आप लोगों को वीडियो चाहिए रहता है, आप लोगों को वीडियो आप लोगों को पाना रहता है, देखना रहता है, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, मैं वीडियो आप लोगों के लिए डालता जाऊंगा और आप लोग वीडियो देखते जाइए। ठीक, क्योंकि अब आप लोगों का यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं बचा है, जुलाई स्टार्ट हो चुका है, आधा जुलाई भी निकलने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए। ठीक, और पढ़ते रहिए, जितना आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पर बेटर रहेगा। ठीक, तीसरा लेसन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा लेसन है विद्युत।
विद्युत के बारे में आप लोग देखना है। जो 3 यहाँ पर फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग तैयार कर लिए। इसके ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं और ना ही रोमैनिकल आते हैं, 2-3 रोमैनिकल आते हैं इसके। ये 26 नंबर क्वेश्चन वाला रोमैनिकल देख लीजिए आप लोग, ठीक। और इसके बाद एक और ये क्वेश्चन देख लीजिए 2023 में जो रोमैनिकल आया था, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा अगला यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो कि है चुंबक। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये देखिए चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, मतलब कि चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आप लोगों को लिखना है, ठीक। ये आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो 13 नंबर लेसन है, जो आप लोगों का लास्ट लेसन होता है हमारा पर्यावरण, ठीक, हमारा पर्यावरण। इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आता है, ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है लॉन्ग में आता है, ये आ जाएगा आप लोगों का। फिर इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये देखिएगा। पोषी स्तर क्या होता है, ये भी देख लीजिएगा। देखिए अम्ल वर्षा को उदाहरण सहित समझाना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। सारे के सारे आप लोगों का जो लास्ट लेसन तक मैंने बता दिया है, पहले लेसन से लास्ट लेसन तक मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो आप लोगों को जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर एक रफ कॉपी में आप लोगों को उस क्वेश्चन को लिख लेना है और उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। मैंने 50 टॉपिक बताए थे भाई, 50 टॉपिक से मैंने टॉपिक बता दिए हैं, तो आप लोगों के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। 70 में 70 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। क्लास 10th में है तो इस विज्ञान के छात्र हैं, विज्ञान की वीडियो आप लोग देख रहे हैं, विज्ञान सब्जेक्ट आप लोगों के पास होगा, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए बार बार बता रहा हूँ, 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे इसी में से ही आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, छपेंगे, ठीक। विज्ञान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में 99% यही आएगा भाइयों। आप लोग देख लीजिएगा, छात्र छात्राओं इस वीडियो को बार बार वॉच करिएगा, ठीक। आप लोग कमेंट करिएगा अगली वीडियो आप लोगों के लिए कौन सी चाहिए, ठीक। मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइएगा, ठीक। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।